तो देखो, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा था, जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, ठीक है ना। चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से क्या होता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ली जाती है और गांधी जी को उसमें जेल हो जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब हम डिस्कस करेंगे कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो ख़त्म होती है, मतलब उसको विड्रा किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब बंद होती है तो उसके बाद क्या होता है, ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना है। देखो बेटा, यहाँ पर क्या हुआ था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद क्या होता है कि जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस में दो तरह के ग्रुप्स बन गए थे, ठीक है ना। एक ग्रुप जो इसमें था वो था प्रो चेंजर्स का और दूसरा ग्रुप कौन सा था, नो चेंजर्स का, ठीक है। और ये जो प्रो चेंजर है इन्हीं को बोला गया है व्हाट, स्वराजिस्ट भी। नाउ लिसन, देखो इसमें क्या है। देखो, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली थी तो गांधी जी ने क्या बोला था कि हमने किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स का साथ नहीं लेना है, ये बात हुई थी। अब बात है, सबने, किसी ने जॉब छोड़ दी, किसी ने पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने बिजनेस छोड़ दिया, हर तरीके से जैसे भी लोगों ने किया कि भाई साथ नहीं देना है, तो कामयाब रहा, क्योंकि सबको लग रहा था कि इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन ये मूवमेंट बीच में ही क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो जो लोगों ने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बात है कि आपने मूवमेंट वापस ली, अब मूवमेंट वापस लेने के बाद अब एक तरह से सब बेकार हो गए, अब करना क्या है, आगे कैसे चलना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो है ना, वो ये बोलने लगे कि हम क्या करते हैं, दोबारा ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब वो बात कर रहे थे कि हम इनकी एंट्री करेंगे, किधर, एंट्री इन काउंसिल, काउंसिल में एंट्री करेंगे, ठीक है ना, काउंसिल में एंट्री करेंगे। और ये वाले जो थे ये बोल रहे थे कि नहीं, इनके साथ किसी भी तरीके से जुड़ना नहीं है, क्योंकि आपने पहले बोला नहीं, अब इनका साथ नहीं देना है, अब इनके साथ किस तरह से हम जुड़ेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि भाई अगर हम बिल्कुल ही बाहर रहेंगे, प्रो चेंजर्स बोलने लगे कि अगर आप बिल्कुल ही बाहर रहोगे तो इनको अपोज करने वाला कोई नहीं वहाँ पे रहेगा और ये अपनी मनमर्जी से कोई भी काम करेंगे, इसलिए हमारा इनके काउंसिल में रहना ज़रूरी है ताकि हम उनको अपोज कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, अब काउंसिल में अगर आपने एंट्री करनी है तो काउंसिल में एंट्री करने के लिए अब यहाँ पर तो ज़बरदस्ती कोई मेंबर लीजिए, यहाँ पर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ने के बाद हमारे मेंबर्स होंगे, हम भी काउंसिल में बैठेंगे, वहाँ अपोजिशन में बैठेंगे हम। अब बात है कि अगर आप इलेक्शन लड़ोगे तो इलेक्शन आप क्या कांग्रेस के नाम पे लड़ोगे, अगर आप कांग्रेस के नाम पे इलेक्शन लड़ोगे, ये तो सीधे सीधे बात हुई कि भाई कांग्रेस जो है दोबारा से ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ी। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे कि एज अ कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और पार्टी बनाते हैं। आप समझो, ये जो पार्टी थी ये जिसका नाम दिया गया है स्वराज पार्टी, क्या नाम दिया गया है, एक पार्टी बनाई जाती है जिस पार्टी का नाम क्या था, स्वराज पार्टी। आप समझो ये कांग्रेस का ही एक पार्ट था ये, ठीक है ना, कांग्रेस इन डिसगाइज कह सकते हो आप, ठीक है। तो स्वराज पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाता है और इसमें इसमें इसके जो सपोर्टर्स थे, जो इस आइडियोलॉजी से चलने वाले जो लोग थे, वो कौन थे, CR दास, मोतीलाल नेहरू और कौन थे, विठल भाई पटेल। ये इलेक्शन लड़े, सीटें जीती और ये काउंसिल में एंट्री। दूसरे जो थे, दूसरे कौन थे, नो चेंजर्स। अब नो चेंजर्स ने बोला कि ठीक है आप काउंसिल में एंट्री कर दो। हम जो नो चेंजर्स हैं, नो चेंजर्स ने क्या किया, इन्होंने बात की कि हम करेंगे कंस्ट्रक्टिव वर्क।
याद रखना, क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टिव वर्क। कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या है कि भाई हमने तो बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी है, हमने जॉब्स छोड़ दी हैं, हमने इनके बिजनेस करना छोड़ दिया है इनका। अब बात है कि हम कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या करेंगे? हम जो भी हम अपने स्कूल्स बनाएंगे, ठीक है ना। हम जिन लोगों ने इनके साथ बिजनेस करना छोड़ दिया है उनको हम हेल्प करेंगे, ठीक है ना। मतलब था कि हम बाहर से जो है काम करेंगे और आप विद इन जो ब्रिटिशर्स जो कौंसिल है वहाँ से काम करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल। इस तरह से ये सिस्टम चल रहा था, ठीक है। देखो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम क्या बात कर रहे हैं? साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन जो है एक रिपोर्ट आई थी 1928 में, ठीक है ना। इसको हम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोला जाता है इसको। अब देखो ये था क्या? अब देखो पहले ये समझना है कि कमीशन किसको हम कहेंगे? एक रिपोर्ट, ठीक है ना, जिसमें कुछ चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं। अब देखो इधर हुआ क्या था। इसकी जो स्टोरी है ये शुरू होती है कब? 1919 की से इसकी कहानी शुरू होती है। बात का क्या हो रही है? 1928 की, और लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? 1919 की बात करते हैं। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में एक एक्ट पास किया गया था जिसको मैंने यहाँ पर क्या लिखा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। या तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं या तो इसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये आया था। अब इसमें क्या था, याद रखिए, इसमें क्या था कि एक एक्ट पास किया गया था जिसमें इतना याद रख लो, जिसमें ब्रिटिशर्स के लिए भी कुछ रखा गया था और इंडियंस के लिए भी कुछ रखा गया था। इसका आगे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। फिलहाल आप इतना याद रख लो कि कुछ चीज़ें इंडियंस के लिए रखी गई थी, कुछ ब्रिटिशर्स के लिए रखी गई थी। इस एक्ट में क्या बोला गया था उस टाइम कि ये वाला जो एक्ट है 1919 जो एक्ट है, इसमें बोला गया था कि हम इस एक्ट को रिवाइव करेंगे। रिवाइव करेंगे कब? आफ्टर एवरी 10 ईयर। आफ्टर एवरी 10 ईयर, हर 10 साल के बाद इस एक्ट को हम रिवाइव करेंगे। अब देखो रिवाइव में क्या होता है, विद द जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती है ना तो कुछ चेंजेस आती हैं सोसाइटी में, और जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं तो कुछ चीज़ों में हमें बदलाव लाना पड़ता है, ठीक है ना, कुछ लॉज में। तो ब्रिटिशर ने बोला कि फिलहाल ये एक्ट रख लो आप, इसको हम क्या करेंगे, हर 10 साल के बाद इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। देखा जाए, मतलब इसमें हम देखेंगे कौन सी चीज़ें नई डालनी है या जो भी। और साथ में इन्होंने ये बोला कि हम क्या करेंगे कि जब इस एक्ट पर हम कोई कार्रवाई करेंगे, जब इस एक्ट पर हम कोई रिपोर्ट बनाएंगे, कोई इसके ऊपर कमीशन बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हम इंडियन लोगों को भी शामिल करेंगे, आपकी भी राय लेंगे उस टाइम। किसने बोला? ब्रिटिशर्स ने बोला। समझ आ रही है? अब यहां पर क्या होता है, नवंबर 1927 की बात है। नवंबर 1927। अब 10 साल कब होने थे इसको समझो। 1919 10 साल कब होंगे? 1929 में, ठीक है ना। अब ब्रिटिशर ने बोला कि हम क्या करने जा रहे हैं जी, कि जो हमने 1919 में ये लॉ पास किया था इसके ऊपर हम एक कमीशन बिठाने जा रहे हैं, और अब वो टाइम आ गया है। हम देखते हैं कि इस
ये जो एक्ट हमने बनाया था इस पर कैसा काम चल रहा है, क्या इसमें कोई बदलाव लाना है नहीं लाना है, उन चीज़ों पर हम क्या करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे। अब इंडियन लोगों को क्या लगा, जो इंडियन लीडर्स थे, कि ठीक है जी ये कमीशन बिठाने जा रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे कि हमें भी शायद इनवाइट करेंगे। अब इंडियन लोग जो है वो वेट कर रहे हैं कि हाँ जी अभी उसका टाइम नहीं है, 2 साल पहले ही ये इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर हमें ये बोल देंगे कि आप इसमें शामिल हो जाओगे। लेकिन होता क्या है, कि 1927 में ये बोलते हैं कि हाँ जी हम कमीशन बिठाने जा रहे हैं, इंडियंस को लगा कि हमें इनवाइट करेंगे, लेकिन 4 फरवरी 1928 को ये जो कमीशन इंडिया आ जाता है। और कितने मेंबर, 7 मेंबर इसमें थे, 7 मेंबर आ जाते हैं जी इसमें, ये रिपोर्ट देने आ जाते हैं। और चेयरमैन कौन था, साइमन, सर जॉन साइमन इसका चेयरमैन था। समझ आ रही है आपको। अब यहाँ के जो लीडर्स थे वो परेशान हो गए कि भाई इन्होंने बोला था कि आपको भी शामिल करेंगे और इनको पता ही नहीं, तो ये जो है क्या कहते हैं ये एक्ट इधर पहुंच गया। जाहिर सी बात है इसमें इनको गुस्सा आना था। तो जब ये एक्ट पहुंचा तो इंडियन लोगों ने क्या किया, इस पे हड़ताल शुरू कर दी। ठीक है ना, प्रोटेस्ट हुए, हड़ताल हुए। मैंने बता दिया कि क्यों हुए, क्योंकि भाई हमें क्यों नहीं पूछा गया। जितने भी मेंबर्स थे 7 के 7 मेंबर्स वो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। और इसी प्रोटेस्ट में क्या होता है, याद रख, इसी प्रोटेस्ट में क्या होता है, कुछ फेमस लीडर्स की डेथ तक हो जाती है। ठीक है ना, आई समझ। और वो कौन से थे, जैसे हम बात करेंगे लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय, ये हमने पढ़ा था ना। लाला लाजपत राय की अगर हम बात करें तो लाला लाजपत राय कहते हैं, जिसको हमने पढ़ा था ना लाल बाल पाल, कहते हैं कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस चीज से रिलेटेड। और कहा जाता है जहां पर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर क्या हुआ कि लाठी चार्ज करवाया गया। ठीक है ना, और लाठी चार्ज यहां पर इतना करवाया गया कि लाला लाजपत राय को कहा जाता है कि जानबूझ के इसको छाती पे वार किया गया, चेस्ट पे वार किया गया। ठीक है ना, वार इतना खतरनाक था कि कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय की इसमें डेथ हो जाती है। ठीक है ना। और वो जो लाठी चार्ज हुआ था, याद रखना, जो लाठी चार्ज यहाँ पे करवाया था वो कराया था एक ब्रिटिश कोई ऑफिसर था जिसका नाम था सॉन्डर्स। याद रखना क्या नाम था, सॉन्डर्स ने ये लाठी चार्ज करवाया था। और एक और लीडर था जिसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत कहते हैं इस पर इतना बेचारे पे लाठी चार्ज करवाया गया, इस पे जो लाठी चार्ज हुआ, इतना खतरनाक लाठी चार्ज हुआ कि ये होल लाइफ, पूरी लाइफ जो है ना, ये बेचारा डिसेबल हो गया। डिसेबल समझते हो ना आप, बिल्कुल मतलब चल फिर नहीं सका। आ रही समझ। और इसमें दूसरी चीज जो मैं बताना आपको भूल गया, इसमें जो स्लोगन्स दिए गए थे, याद रखना, इसका एक फेमस स्लोगन था, गो बैक साइमन। क्या था, गो बैक साइमन। समझ आया, यही था इसमें। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।